Guys, welcome to my channel and I am Mr. JC from Just Chill Talks. So आज हम शुरू करेंगे अपने कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट देखते हुए। ठीक है, ये हमारा ट्रेडिंग व्यू है जो मैंने खोल के रखा है एंड इसमें मैंने खोला हुआ है कोरोमंडल का चार्ट खुला हुआ है। अब इसमें मैं अपना जो मैं स्ट्रैटेजी यूज़ करता हूँ वो आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये कितना काम करता है कितना काम नहीं करता है। और ये पहले बता दूँ, ये जो स्ट्रैटेजी है मैंने खुद नहीं बनाया है, ये एक्चुअली जो बड़े ट्रेडर्स हैं उन लोगों से मैं उनके जो कोर्सेज हैं उनसे मैं सीख के आया हूँ। उनने मुझे सिखाया कैसे यूज़ करना है, कैसे अप्लाई करना है। तो इस सिंपल वे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, आप प्रैक्टिस करिए। आपको मैं सिर्फ एक ही स्ट्रैटेजी लूँगा, उससे हम कैसे पैसे कमा सकते हैं, पैसे कैसे ग्रो करेगा पैसे। पहले हम सीखेंगे कि चार्ट देखते हुए क्या ट्रेड हमें लेना है और क्या ट्रेड नहीं लेना है, किस तरह के ट्रेड हमें सही है, किस तरह के ट्रेड हमारे सही नहीं हैं। ये हम पहले फर्स्ट इस वीडियो में हम चेक करेंगे। मैं आज बस इसलिए बैठा हूँ, मैं प्रैक्टिस करने के लिए बैठा हूँ, खुद का प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं साथ में रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। ठीक है, ये मैंने एक रेड लाइन जो दिख रही है आपको, वो हमारा मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 का। ठीक है, एंड साथ में मैं ऐड कर लेता हूँ बुलिंजर बैंड। बुलिंजर बैंड नॉर्मली ऐसा दिखता है, एक नीचे होता है एक अपर होता है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से अपर वाला जो है उसको रिमूव कर देंगे, अपर बुलिंजर बैंड रिमूव कर देंगे। आपको लोअर बुलिंजर बैंड चाहिए जिसको मैंने वाइट कलर दिया है। और आपको सिंपल चेक करना है कि जब भी ये वाइट लाइन एंड रेड लाइन साथ में है, जैसे ये आया है और साथ में एक ग्रीन कैंडल बने, देखो सिंपल सी बात है, अगर रेड कैंडल है मतलब वो मार्केट नीचे जा रहा है, मतलब बेरिश है। और अगर वो ग्रीन कैंडल है तो वो पॉजिटिव है, ऊपर जा रहा है। ठीक है, अब मैं पूरा डिटेली बताऊंगा क्या होता है, कैसे होता है, ग्रीन कैंडल क्या है और रेड कैंडल क्या होता है। ग्रीन होते हुए भी वो रेड की तरह काम करता है, कभी रेड होते हुए भी ग्रीन की तरह काम करता है। कैसे काम करता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन फिलहाल हम देख लेते हैं मेरी स्ट्रैटेजी क्या है। आज मैं प्लस प्रैक्टिस करने के लिए बैठा हूँ, अपना बेसिक्स प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं। ये मेरा रेड कलर का लाइन है विच मूविंग एवरेज एंड ये मेरा बोलिंजर बैंड है। ठीक है, और जब भी इस कैंडल पे मैं एक ग्रीन कैंडल बनता है, टकराते हुए ग्रीन कैंडल बनेगा तो मैं उसमें बाय करूँगा। सिंपल सा, ज़्यादा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मेरा सिंपल सा रूल है। लिस्ट आगे चेक करते हैं। यहाँ पर बना है लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, ग्रीन नहीं बना है। सो ये मेरे लिए बाय नहीं बनता है। ठीक है, अब पहले बता दो, ये जो मैंने लिया है कोरोमंडल का लिया है चार्ट, वो भी मैं कब से देख रहा हूँ, आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ इस तरह एरिया में दिखेगा। ये है 2009 से चल रहा है, अक्टूबर 2009 से चल रहा है। ये मतलब उस जब कंपनी रजिस्टर हुई थी उस तब से चल रहा है, उसका चार्ट चल रहा है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे हम आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं कि कहाँ हमें ट्रेड मिलता है। जैसे कि यहाँ पर हमें एक ट्रेड मिला, हमारा जो रेड कैंडल है, रेड लाइन है एंड वाइट लाइन है। एक काम करते हैं, इसको मैं रेड लाइन को चेंज कर देता हूँ, मैं बोलने थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रही है, 2 मिनट दीजिएगा। मेक इट इज येलो एंड वाइट शुड बी एज नो ब्लू। ओके, या नाउ इट्स ओके। नाउ ब्लू लाइन एंड वाइट लाइन, ये बोलने के लिए आसान। जो वाइट लाइन है विच इज़ बुलिंजर बैंड का लोअर वाला एंड जो ब्लू लाइन है वो आपका है मूविंग एवरेज का 50 मूविंग एवरेज है। ठीक है, यहाँ पर कैंडल बनी है लेकिन थोड़ा सा यहाँ डिस्टेंस दिख रहा होगा आपको, मैं उसको डिस्टेंस को मार्क कर देता हूँ। आपको ये गैप दिख रहा है, इतना गैप चलता है, चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, सपोर्ट, ये क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है मूविंग एवरेज पे, मूविंग एवरेज सपोर्ट ले रहा है, साथ में बुलिंजर बैंड पे सपोर्ट ले रहा है। तो यहाँ से मार्केट ऊपर कैसे गया देख लीजिए। अब मैं बाय कहाँ करूँगा और सेल कहाँ करूँगा, अब देखते हैं यहाँ पर थोड़ा। इस कैंडल पे देखिए, इस कैंडल में मैं बाय किया, अब सब कुछ रिमूव करके दिखाता हूँ। अगर मैं इस कैंडल में बाय किया है, ठीक है, सिंपल कैंडल बाय करना है क्योंकि मेरा सपोर्ट है, कैंडल सपोर्ट दिख रहा है, लाइन पे सपोर्ट दिख रहा है, बुलिंजर बैंड पे सपोर्ट है और साथ में मेरा ग्रीन कैंडल है। ग्रीन कैंडल पॉजिटिव कैंडल है क्योंकि मार्केट ऊपर जाने वाला है। अब ग्रीन कैंडल कौन सा, बेरिश एंड बुलिश कैंडल कौन से होते हैं वो आपको बाद में बताऊंगा, पहले समझ लिया। ओनली ये बेरिश कैंडल है। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बेरिश कैंडल है। अब इसके हाई, इसका जो हाई है ना, इसका जो हाई पे हम बाय करेंगे ₹1 ऊपर, और इसके जो लो होगा, ये लो या इसके पहले जो कोई भी कैंडल होगा, इन दोनों में से जो भी लो होगा, जैसे इसका लो है आपका, जैसे आपका इस कैंडल का लो है आपका इससे ये, और इसका लो है आपका ये। ठीक है,
इसमें से जो भी लोअर होगा उसमें से हम यूज़ करेंगे। इसमें से लोअर ये है तो हम इसको यूज़ करेंगे, विच इज़ अराउंड 256.5। तो 256 ले लेते हैं क्योंकि 256 हमें थोड़ा नीचे चाहिए, 1-2 रुपये नीचे या फिर कुछ परसेंटेज नीचे, ठीक है। एंड उसके जस्ट ऊपर सेम चीज़ हम करेंगे, हम यहाँ पर एंट्री करेंगे, 1 रुपये ऊपर करके एंट्री करेंगे, ठीक है। 1 रुपये ऊपर करके हल्का सा ऊपर कर देते हैं, या नाउ इट्स ओके, और हल्का सा इसको नीचे कर देते हैं, बस, ठीक है। इस कैंडल के हाई के ऊपर हम बाय करेंगे, एंट्री करेंगे, ठीक है। इस पे हम एंट्री करेंगे एंड हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, हमारा एसएल बोलते हैं स्टॉप लॉस, ठीक है। स्टॉप लॉस हमारा ये रहेगा। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे कि हमारा कैंडल कहाँ जा रहा है, हमारा टारगेट क्या होगा। उसको हम मेजर करने के लिए मैंने ये अपना इंडिकेटर बनाया, नॉर्मल हमारा मेजर, ये हमारा अगर 1 है तो ये हमारा 1:2 का टारगेट है, ऐसा है। तो आपको ये, अगर ये 1 है तो ये हमारा 2 है, अगर हमारा ये 1 है तो ये 2 है। हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसका रेशियो बता रहा हूँ, सिंपल बोलूँ, ये रेशियो है हमारा 1:2 का रेशियो है, 1:2 का रेशियो, ये 1:2 का रेशियो है। अगर ये 1 है, ये 2 है, 1 और 2, ठीक है। मतलब अगर हम यहाँ पर हमने एंट्री की, ठीक है, अगर हमने यहाँ पर एंट्री की और ये हमारा स्टॉप लॉस है, तो अगर इसमें मेरा लॉस हो रहा है, अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है तो मेरा लॉस होगा 5 रुपये लॉस होगा, ठीक है। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट होगा, कम से कम 10 रुपये प्रॉफिट होना ही चाहिए। मतलब जितना ये लॉस है उसका डबल करके आपको टारगेट फिक्स करना है। लेट्स सी हमारा टारगेट हिट होता है या फिर स्टॉप लॉस हिट होता है। हमने एंट्री कर दी, नेक्स्ट चेक करते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, आपका यहाँ पर टारगेट हिट हो गया, ठीक है, आपका यहाँ पर टारगेट हिट हो गया, आपका यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिया आपने, ठीक है। कैसे बुक करना है आपको धीरे धीरे बताऊंगा क्या क्या करना है, लेकिन फिलहाल आप देख लीजिए हम कैसे ट्रेड करते हैं। एक नॉर्मल इंसान, नॉर्मल ट्रेडर कैसे ट्रेड करता है, वो ज़्यादा कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल लगाता कि ये ट्रेंड लाइन खींचो, ये ट्रेंड लाइन खींचो, वो हम बाद में धीरे धीरे सीखेंगे। आपको बस बेसिक सीखना है फिलहाल के लिए कि आप एग्जैक्ट पैसे कैसे कमा सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से आगे मार्केट देते हैं, आगे कहीं हमें ट्रेड मिलता है तो इसको हम रिमूव कर देते हैं, स्टॉप लॉस, और इसको अब आगे देखते हैं ट्रेड, हमें कुछ आगे ट्रेड मिलते हैं कि नहीं। हम नॉर्मल यहाँ कैंडल देखते जा रहे हैं अपना। अब ये हमारा यहाँ पर बोलिंजर बैंड, ये बोलिंजर बैंड और ये हमारा मूविंग एवरेज साथ में आ गया है, लेकिन ये जो कैंडल बनी है रेड बनी है, लेकिन आप देखेंगे ये बुलिश कैंडल ही है, लेकिन इसमें गैप ज़्यादा है। थोड़ा और पास आने दीजिए, उसके बाद देखते हैं, कुछ ट्रेड लेते हैं तो वहाँ पर लेंगे हम ट्रेड, ठीक है। जैसे कि ये मार्केट यहाँ से सामने आ गया, अब यहाँ से मार्केट गिरा है, 2 बार गिरा है, ठीक है, लेकिन अब यहाँ देखिए एक ट्रेड मिल रहा है हमें, हम इस पे बाय कर लेंगे। अब जितना इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको पता चलेगा कि इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। जैसे कि ये 2 बार फॉल हुआ तो आपको बाय नहीं करना है, या 3 बार बड़े बड़े रेड कैंडल है तो बाय नहीं करना है। वो अलग अलग बाद में आपको रूल पता चलेंगे, वो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस कर करके आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ बताते रहेंगे। लेकिन हम इनिशियल वे में देख रहे हैं कि अगर आप बेसिक स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं तो आपको कितना प्रॉफिट होता है, कितना लॉस होता है, वो चेक कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम वापस वही ट्रेड लेंगे, यहाँ पर हमने ये हमारा स्टॉप लॉस हुआ, ये हमारा टारगेट। इन दोनों में से लो सब किसका लो ज़्यादा है, इसका लो ज़्यादा है, इस कैंडल का सबसे लो ज़्यादा है एंड इसका हाई ज़्यादा है, ठीक है। तो हम इस पे बाय करेंगे और हमारा टारगेट ये रहेगा। आगे चेक करते हैं, तो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हो गया, तो हमने यहाँ पर 1 रुपये लॉस किया है, वहाँ पर हमने 1 रुपये प्रॉफिट किया है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अलग से अपना नोट पैड खोल लेता हूँ, जहाँ पर मैं नोट करता रहूँगा कितने प्रॉफिट्स हुए, कितने लॉसेस हुए, ठीक है। या हमारा एक लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 1 हमारा लॉस हुआ है एंड प्रॉफिट हमारा हुआ है 1 फिलहाल, ठीक है। मैं नंबर ऑफ ट्रेड्स बता रहा हूँ, कितने हम ट्रेड ले रहे हैं और कितना नहीं ले रहे हैं, 1 हमारा कैंडल के हिसाब से। अब आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, हमारा देखिए यहाँ बोलिंजर बैंड और अपना मूविंग एवरेज काफ़ी दूर हो गए हैं, तो अभी हमें ट्रेड तो मिलने वाला नहीं है। हम वेट करेंगे जब तक हमारा नियर नहीं आ जाता। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर हमारा बोलिंजर बैंड और मूविंग एवरेज नियर साथ में आ गए। कैंडल भी अच्छी बनी है, बड़ी कैंडल है, लेकिन हमारा जो मूविंग एवरेज है वो डाउनफॉल पे है। हम डाउनफॉल पे कहीं बाई नहीं करते। मूविंग एवरेज होता क्या है, जो 50 जो हमने कैंडल लिया है 50 का लिया है, 15 मूविंग एवरेज का लिया है, ठीक है। 15 मूविंग एवरेज
तो 50 का मूविंग, जो 50 एवरेज मूविंग होता क्या है कि 50 दिन का जो कैंडल है उसका हम एक एवरेज लेते हैं और वो चेक करते हैं, उसको एक पॉइंट ग्राफ करते हैं और वो लाइन को देखते हैं कहाँ मूव कर रहा है। अगर मूविंग एवरेज ऊपर जा रहा है मतलब हमारा मार्केट ऊपर जाने वाला है, लेकिन हमारा मार्केट यहाँ पर देखिए आप जैसे डाउनफॉल पे है, जैसे आप देख सकते हैं डाउनफॉल पे है, तो इधर पे हम बाई नहीं करेंगे, हम इसको वेट करेंगे जब वो मार्केट ऊपर जाने लगे। ठीक है, अब देखिए ये मूविंग एवरेज ऊपर टर्न हो गया हमारा एंड बॉलिंजर बैंड से ऊपर आ गया, साथ में आ गया हमारे साथ। अब कैंडल ऊपर भाग चुका है, अब हम देखेंगे कहाँ हमें ट्रेड मिल सकता है। देखिए यहाँ हमारा एक ट्रेड मिला या इस कैंडल पे, ठीक है, तो हम ये देखेंगे नहीं कि क्या सही चल रहा है क्या बुरा चल रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि ये बहुत सारे डॉजी कैंडल साथ में आए हैं और मार्केट वहीं से ब्रेक किया है नीचे की तरफ, मतलब पॉसिबिलिटी है मार्केट नीचे गिरेगा, लेकिन हम ट्राई करेंगे, अब चेक करेंगे क्या चल रहा है इसमें मार्केट में। हम अपने बेसिक स्ट्रैटेजी के सेटअप के साथ चलेंगे और ट्रेड चेक करेंगे, ट्रेड चल रहा है नहीं चल रहा है। तो हम सिंपल हम यहाँ से बाय करेंगे इस पर, और यहाँ पर हमने एंटर किया एंड यहाँ पर हमने एंटर किया, यह हमारा स्टॉप लॉस है एंड हमारा टारगेट ये है। अभी तक हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, ये 1-2 रुपये जस्ट थोड़ा सा नीचे है, 1-2 रुपये, या यहाँ पर हमारा मार्केट स्टॉप लॉस हिट हो गया है। ठीक है, यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने ट्रेड लिया है, जो हमने एंट्री किया है, एंट्री हुआ ही नहीं है एक्चुअली। ठीक है, अब एंट्री क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने इस कैंडल पे एंट्री करना था, इसके हाई, इसका जो हाई है विच इज़ यहाँ पर शो करेगा, आपको चेक करना एक बार, इसका हाई कितना है, विच इज़ अराउंड 323.5 रुपीज़। हमने 1-2 रुपये इसके ऊपर बोला था, अभी तक 1-2 रुपये मार्केट इसके ऊपर गया ही नहीं है, इसको टच भी नहीं, इसके ऊपर नहीं गया। जब इसको ब्रेक, इसके हाई को टच नहीं करेगा तब तक हमारा एंट्री होगा ही नहीं। जब हमारा एंट्री कब होगा, जब इसके हाई को टच करके ब्रेक करेगा तो उसको हम एंट्री कर लेंगे। ठीक है, अभी हमारा एंट्री हुआ नहीं है, अभी तो मार्केट हमारा स्टेबल है, हमारे यहाँ पर ट्रेड तो नहीं मिला है, अब हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिल रहा है, तो हम एक कोशिश करेंगे कि हम यहाँ पर ट्रेड ले लें। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, हम मूव करेंगे, वो एंट्री को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारा यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगा एंड हमारा स्टॉप लॉस इसका लो हो जाएगा। ठीक है, इसका लो और इसका एंट्री हो जाएगा। अब मार्केट हम चेक करते हैं कितना हमारा एंट्री प्राइस हो गया, फिक्स हो गया। अब एंट्री चेक करते हैं एंट्री हुआ कि नहीं हमारा मार्केट में। यहाँ पर हमारा मार्केट एंट्री हो गया, क्योंकि हमने इसका जो हाई रखा था उसको ब्रेक कर दिया है और ऊपर एंट्री कर दिया, मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव दिखा रहा है और इसमें एंट्री हो गई हमारी ट्रेड की। ठीक है, हमने इसको बाय कर लिया है। आगे चेक करते हैं। अब यहाँ पर देखिए इसका स्टॉप लॉस हमारा हिट हो गया है, हमारा मतलब लॉस हिट हो गया, दूसरा हमने लॉस किया है, तो इसकी भी एंट्री हम कर लेते हैं। यहाँ पर टोटल 2 लॉसेस है हमारे। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, थोड़ा धीरे धीरे इसको हम रिमूव कर देते हैं। हमने 2 लॉस किए, 1 पॉजिटिव किया है, प्रॉफिट किया है मतलब। अब यहाँ देखिए ये जो कैंडल है इसके हाई के ऊपर बाय करना है, इसके लो के ऊपर कैंडल करना है। अब ध्यान रखना कि ये जो कैंडल है इसमें इसलिए बाय नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो पूरा एरिया है ना, ये देखो कितना बड़ा है, कितना बड़ा है, मतलब कि 24 रुपीज़ का उसका वो है, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस लगेगा। हमारा बहुत बड़ा स्टॉप लॉस लग जाएगा, क्वांटिटी बहुत कम आएगी और हमारा प्रॉफिट भी नॉर्मल रहेगा। ठीक है, तो इस पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, तो इस पर ट्रेड नहीं करेंगे क्योंकि बहुत बड़ा कैंडल बनाया है, क्योंकि बहुत बड़ा मूव है ऐसे करके। इसमें हम इसको अवॉइड करेंगे, इसको अवॉइड करके आगे बढ़ेंगे। अगर हम चाहें तो इस कैंडल में बाय कर सकते हैं, हम स्टॉप लॉस इसका लो रखेंगे क्योंकि इस कैंडल को हम रिमूव कर रहे हैं, क्योंकि बहुत लंबा इसमें विक है, इसको हम रिमूव करके चलेंगे। तो लो इसका चाहिएगा या फिर इसका लो। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, इसका लो की लेके चलते हैं हम लोग। ये लो हो गया, यहाँ पर हमारी एंट्री हो गई और हमारा टारगेट हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब चेक करते हैं हमारा कहाँ चलता है मार्केट। यहाँ हमारा स्टॉप लॉस हो गया। ठीक है, मैं इसलिए ये ट्रेड नहीं लेने की कोशिश कर रहा था क्योंकि ये मार्केट बहुत ज़्यादा इसका जो विक है बहुत बड़ा विक है, इसमें बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है और बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा है इसमें। ठीक है, तो इसके ट्रेड लिया, चलो हमने लॉस कर दिया तो हम यहाँ पर एंट्री कर लेते हैं अपनी, कोई बात नहीं। तो हमने अभी तक 3 लॉस कर लिए, 1 प्रॉफिट किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यहाँ देखिए मूविंग एवरेज डाउनवर्ड जा रहा है, तो उसके बाद हम चेक ही नहीं करेंगे क्योंकि हमने बाय करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम जब बाय करना होता है तो हम मूविंग एवरेज हमारा राइजिंग होना चाहिए, जैसे हमारा ऐसे राइजिंग था वैसे राइजिंग होना चाहिए मार्केट। मूविंग एवरेज ब्लू कलर का जो लाइन है वो बढ़ना चाहिए, ऊपर की तरफ जाना चाहिए। अभी देख सकते हैं अब इसमें जा ही नहीं रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको वेट करेंगे जब तक मूविंग एवरेज का ऊपर नहीं आता है। यहाँ अभी देखिए धीरे धीरे मार्केट ऊपर जा रहा है। तो 5 वाला पर जा जल्दी और ऊपर देखना एक मैडम जाएगी 509 में, चुपचाप देखना कौन जा रहा है। तो 5 वाला पर कुछ कुरकर करना, वो सफाई वाला रखा है ना,
तो झाड़ू लेके इधर उधर कर देखते रहना कि कौन 509 में कौन जा रहा है। ओनली मैडम जाएगी तो ठीक है, अगर जेंट्स जा रहा है तो मेरे को बताना। ओके हम कहाँ थे? हाँ, हमारा जो मूविंग एवरेज है ये हमारा ऊपर की तरफ टर्न हो गया है, लेकिन अब हमारा बुलिंजर बैंड बहुत दूर है अभी भी। तो हम आगे चेक करते हैं हमारा कहीं ट्रेड मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पर हमारा बुलिंजर बैंड एंड मूविंग एवरेज साथ में आ गया है, लेकिन हमारा कैंडल नहीं आया है अभी तक साथ में। हम कैंडल का वेट करेंगे। यहाँ पर हमारा कैंडल भी साथ में आ गया है, लेकिन हमारा एक स्विंग नहीं बैठा है। स्विंग क्या होता है? स्विंग हाई, स्विंग लो, मैं बताऊंगा सब क्या होता है। हम बस प्राइवेट फिलहाल देख ट्रेड। यहाँ पर हमारा ट्रेड अभी तक मिला नहीं है। आप बोलेंगे यहाँ पर हमने ट्रेड लिया क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पर एक स्विंग नहीं था। स्विंग क्या होता है हम आगे फीचर बताएंगे। स्विंग होता क्या एक्चुअली, मैं सिंपल दिखाता हूँ। ये हमारा एक मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे गया, ये हमें स्विंग बोलते हैं। ये जब मार्केट ऊपर नीचे स्विंग, ये जब मार्केट ऊपर नीचे जाता है ना और यहाँ से टर्न लेता है, तब उसको हमें ट्रेड करते हैं। जैसे कि मार्केट यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, यहाँ छोटा सा बनाया, फिर यहाँ पर आया, लेकिन यहाँ पर ड्रैग हो गया पूरा, तो हमने इस पर यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया इसकी वजह से। अभी कैसे किया हमने, क्यों किया, पूरा बताएंगे डिटेली बाद में आगे फर्दर वीडियोस में। अब बस देख लीजिए बेसिक्स कि कैसे ऐसे हम ट्रेड करते हैं। मूविंग एवरेज फिर से नीचे जा रहा है, डाउनवर्ड से, तो हम वेट करेंगे जब तक ऊपर नहीं आता। अब यहाँ देखिए हमें यहाँ पर एक ट्रेड मिला था, बहुत अच्छा सही था, लेकिन ये जो कैंडल है बहुत ज़्यादा बड़ा है। इसके ऊपर अगर एंट्री करें तो स्टॉप लॉस लगाएं तो हमारा, अब मैं आपको दिखाता हूँ क्यों नहीं ट्रेड इस पर। ये हमने स्टॉप लॉस रखा, ये हमने एंट्री रखा, टारगेट तो कितना ऊपर आया, तो इतना हमें रिस्क, मतलब इतना हम क्यों वेट करें। ये हमारा जो 1 महीने 2 महीने के बाद हमारा इस पे टच होगा, हम इसे इतने घंटे क्यों वेट करें, इतने दिन हम क्यों वेट करें। इससे हम क्या करेंगे, हम इसको छोड़ देंगे, अवॉइड कर देंगे, इसके बदले हम कोई और ट्रेड ले लेंगे, सिंपल सा। तो अब यहाँ पर हम चेक करिए कि आपका यहाँ स्टॉप लॉस, यहाँ पर एक हमें ट्रेड मिला है, अच्छा ट्रेड है, एक अच्छा नीचे डाउनफॉल है, फिर यहाँ पर एक अपर मूव आया है, जो आपको मैं बोल रहा था क्या बोलते हैं, स्विंग। जैसे मार्केट यहाँ से नीचे गिरा है, कंप्लीट स्विंग तो नहीं बोलूँगा क्योंकि यहाँ से मार्केट ऊपर जाने का सीन नहीं है, साइडवेज चल रहा है, साइडवेज जाके मार्केट नीचे गिरा है, लेकिन इसको सपोर्ट देके, मूविंग एवरेज सपोर्ट लेके हल्का कैंडल ऊपर गया है, मतलब एक बुलिश कैंडल बनाया है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसको हम अच्छा कैंडल बोलेंगे। विल रेट अराउंड 3 और 4 अप्रॉक्स आउट ऑफ 5, ठीक है। अब इसमें हम ट्रेड ले लेते हैं। यहाँ पर हम स्टॉप लॉस रखा, यहाँ पर टारगेट रखा। अब हम चेक करते हैं इसमें हमारा एंट्री हो गई, हमारा एंट्री भी हो गया है यहाँ पर, और हमारा स्टॉप लॉस भी हो गया है। हमारा एंट्री भी हुआ, स्टॉप लॉस भी हुआ, मतलब हमारा ये ट्रेड भी हमारा लॉस में गया। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं वापस 4, ठीक है। नेक्स्ट इसको हम रिमूव कर देते हैं। अब मार्केट यहाँ पर ऊपर आया था, ये मार्केट थोड़ा साइडवेज होके ये एक्सिस स्विंग, यहाँ पर जो स्विंग मैं बोल रहा था, स्विंग इसमें मिला नहीं हमें, और मार्केट इधर सपोर्ट लिया, लेकिन सपोर्ट भी ढंग से लिया नहीं, डायरेक्ट मार्केट नीचे चली गया, ठीक है। अभी आप बोलेंगे कि यहाँ पर जो मार्केट इतना बड़ा मूव कर रहा है, इसको हम पकड़ क्यों नहीं रहे। देखो सिंपल बात है कि हमें ये नहीं पकड़ना है कि जो मार्केट मिले उसको पकड़ लो, या फिर उसको ऊपर, जब मार्केट पहले खरीदो जल्दी ऊपर, जितना ऊपर जाएगा उतना जल्दी बेच दो। हमारा ये पर्पस नहीं है। पर्पस हमारा है कि पैसा कमाना विदाउट रिस्किंग योर मनी को विदाउट रिस्क करके हम कैसे पैसे कमा सकते हैं। इसमें हमने, जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं, आपने पीछे को देखा होगा, जब भी हम ट्रेड लेते हैं हमारा एक रिस्क कैपेसिटी, मतलब जो हमारा स्टॉप लॉस है वो फिक्स रहता है, हमारा एंट्री फिक्स रहता है, हमारा टारगेट फिक्स रहता है। जब भी हम एंटर करेंगे, एंट्री करने से पहले आपको पता होना चाहिए आपका एंट्री प्राइस क्या है, आपका स्टॉप लॉस क्या है, आपका टारगेट क्या है, और ये आपको कांस्टेंट रखना है। मेक दिस एज अ लॉ फॉर योर ट्रेडिंग, क्योंकि आपको बहुत सारे कंपनीज के स्टॉक मिलेंगे, उसमें आपको डेली ट्रेड करना पड़ेगा। आप डेली उसको रूल चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि आपको एक ही रूल हर जगह फॉलो करना है, हर समय फॉलो करना पड़ेगा कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, कितनी क्वांटिटी मैनेज करनी है, वो सब हम बताएंगे कैसे कैसे आपको रिस्क मैनेज करना है। मैं आपको सिंपल बोल रहा हूँ, आप अगर सीख रहे हैं तो कंप्लीटली सीखिए, उसमें हम बताएंगे आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है, ठीक है। हर कंपनी के हिसाब से कंपनी प्राइस देखिए, कंपनी प्राइस क्या है, यहाँ पर हर एक का ये प्राइस अलग है, हर एक का प्राइस अलग होता है, कभी 500 होता है, कभी 600 होता है, किसी 2000 होता है, ठीक है। करंट प्राइस होता है वो 2000 चलता है, 3000 चलता है, किसी का 200 रुपये होता है, 1 रुपये भी होता है, पेनी स्टॉक बोलते हैं उसको। छोटे कंपनी के, बड़े कंपनी के, अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग रेट होते हैं। आप ये डिफाइन कैसे करेंगे कि आपके लिए कितना रिस्क लगाना है और कितनी क्वांटिटी खरीदनी है उस कंपनी की। अगर मैं बोलूँ कि मुझे ये
इसका प्राइस चल रहा है 230 रुपीज़, ठीक है। और मैं इसको 2 दिन का ट्रेड करना चाहता हूँ। आज मैंने खरीदा, 2 दिन के बाद बेचूंगा, मुझे लग रहा है इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगा, ठीक है, मैं बाय कर लेता हूँ। लेकिन कितनी क्वांटिटी बाय करूँ कौन बताएगा मुझे? क्योंकि मैं अगर इसका 10 क्वांटिटी खरीद लिया, ठीक है, और मैं दूसरी कंपनी जिसका 2000 कंपनी का उसका प्राइस है, और उसको मैंने उसको भी 10 क्वांटिटी खरीद लिया। अब इसमें जो मेरा रिस्क है वो मेरा अप्रॉक्स बैठेगा 100 रुपये, उसमें बैठेगा 1000 रुपये, डिफरेंट ना। आपका इस ट्रेड में आपको प्रॉफिट, मतलब आपने इस ट्रेड में किया प्रॉफिट, आपका ये जो 230 वाला प्राइस है वो 240 पहुंच गया, इसमें 10 रुपये प्रॉफिट हुआ, ठीक है। और आपको क्वांटिटी के हिसाब से 10 क्वांटिटी लिया आपने, तो कितना हो गया? 100 रुपये प्रॉफिट हो गया। लेकिन आपका 2000 रुपये, ठीक है, 2000 रुपये पे 10 रुपये नीचे गया, कितना लॉस हुआ? वो कितना परसेंटेज में जाता है ना, ट्रेड तो परसेंटेज में होता है कि आज इतना परसेंट नीचे गिरा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ परसेंटेज लिखा होगा कि परसेंट कितना परसेंट नीचे गिरा, कितना परसेंट ऊपर गया मार्केट, वो परसेंटेज में चलता है मार्केट भी, है ना। तो वो जब बड़ा क्वांटिटी है, जो 2000 का क्वांटिटी है, वो सिर्फ 10 रुपये थोड़ा नीचे जाएगा, वो जो फ्लक्चुएट होगा परसेंटेज के हिसाब फ्लक्चुएट होगा, तो फ्लक्चुएट करेगा तो अपने हिसाब से करेगा, उसका प्राइस जाएगा, मतलब कि वो 20 या 50 रुपये गिरेगा, 100 रुपये गिरेगा। जब वो 100 रुपये गिरेगा, 10 क्वांटिटी आपकी है, 1000 रुपये का लॉस हो गया। आपने एक जगह आपने इस स्टॉक में प्रॉफिट कर लिया, लेकिन इसमें आपने 100 रुपये प्रॉफिट किया, लेकिन उस वाले में आपने 1000 रुपये लॉस कर दिया। इनिशियली आप लॉस में ना, आपको हर जगह फिक्स करना है कि अगर आप इसमें भी ट्रेड लो तब भी आपको 100 रुपये लॉस होना चाहिए या प्रॉफिट होना चाहिए, या उसमें भी लो तो आपको 10 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए या लॉस होना चाहिए। जब भी आपका लॉस हो तो आपका सिर्फ 100 रुपये या लॉस होना चाहिए। एक फिक्स कर लीजिए कि आपको 100 रुपये ही लॉस करना है, उसके अलावा कुछ लॉस नहीं करना है, ठीक है। सांस ले लो थोड़ा यार। हाँ, तो ये बोल रहा था मैं कि हमें जब लॉस करेंगे हमारा फिक्स होना चाहिए कि आप कोई भी ट्रेड लो, कोई भी कंपनी का ट्रेड लो, लेकिन आपको हमेशा फिक्स होना चाहिए कि इतना आपको लॉस करना है, मतलब 100 रुपये लॉस करना है, मतलब हर ट्रेड्स में आपको 100 रुपये ही लॉस करना है। वो कैलकुलेट कैसे करना है, कैसे वो 100 परसेंटेज निकलेगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे वो 100 रुपये भी, या कितना अमाउंट का रिस्क लेना है पर ट्रेड के हिसाब से, वो हम भी रिस्क, वो आता है रिस्क मैनेजमेंट में, जो हमने पहले वीडियो में डिस्कस किया था कैसे कैसे रिस्क मैनेजमेंट होता है, क्या क्या होता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें अपना ट्रेड कंटिन्यू करते हैं। अभी हम पहुंच गए हैं अराउंड कौन सा साल चल रहा है, 2014 में आप हैं हम अभी, ठीक है। हाँ, यहाँ पर मार्केट ऊपर आया, लेकिन बुलियन बैंड साथ में है, लेकिन कैंडल साथ में है ही नहीं, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं ट्रेड। अब यहाँ पर हमारा साथ में है सब, रेड कैंडल बना है, हम रेड कैंडल पर बाय नहीं करते हैं, रेड कैंडल कभी भी बाय नहीं करते। हम आगे सिनेरियो बताएंगे जब हम बाय करना है, ठीक है। मैं सिंपल अभी बताता हूँ। ये हमारा बोलते हैं इसको हैमर, ये हमारा हैमर है, लेकिन वो ग्रीन कैंडल की तरह काम करता है। रेड दिख रहा है लेकिन वो ग्रीन कैंडल की तरह काम दिखता है, काम करता है, ठीक है। ये बुलिश कैंडल ही है, ठीक है। और इसमें हम बाय नहीं करेंगे। यहाँ से मार्केट कैसे जा रहा है, नीचे जा रहा है, ओके। मार्केट यहाँ पर पूरा साइडवेज हो गया, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना, इसको आप मार्क कर लेना, ये हमारा साइडवेज मार्केट है, ठीक है। अब होता क्या है कि जब हम इस साइडवेज मार्केट में ट्रेड करते हैं, हमें अगर यहाँ ट्रेड मिल भी आता तो मार्केट में चीज़ साइडवेज था, ठीक है। ऐसे लाइन में टकरा के मैं बताऊंगा साइडवेज क्या होता है, राइजिंग मूविंग एवरेज क्या होता है, फ्यूचर बताऊंगा, ठीक है। धीरे धीरे करके बताएंगे, डिस्कस करेंगे हम सब कुछ। यहाँ पर हमें ट्रेड नहीं मिला क्योंकि ये जो हमें बाय मिला ये हमारा एक रेड कैंडल है, ये भी हमारा ग्रीन कैंडल है, लेकिन ये एक शूटिंग स्टार कैंडल है जो बिहेव लाइक अ डाउन साइड। जैसे कि अब सिंपल समझाने के लिए आपको सबसे बेस्ट समझाता हूँ। आपको ये कैंडल दिख रही है, ये कैंडल जो ऐसे दिखती है, इस तरह से दिख रही होगी, भले वो ग्रीन हो या कोई भी हो, लेकिन वो ऐसे दिख रही होगी आपको, ठीक है। हाँ, ये आपको ऐसे दिख रही होगी, ये कैंडल ग्रीन हो, रेड हो, कुछ भी हो, आपको हैमर दिख रही होगी। सिंपल है कि ये मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे जाने वाला है। आप और एक आपको कैंडल दिख रही होगी ऐसी, हैमर, जो आपको पहले दिखी थी, ये वाली हैमर, इसे बोलते हैं हैमर। वो भी बना देता हूँ मैं आपके लिए।